हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेकी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज 10.2 के 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम 11 से आगे क्वेश्चन करेंगे। समझ में आई बात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, मतलब आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि कट्स ऑफ इक्वल, मतलब इक्वल कट्स करते हैं इंटरसेक्ट ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को इक्वल लेंथ पे कट करते हैं और जो कि इस लाइन से पास हो रही है। मतलब कहने का क्या सेंस है उसका कि सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, ऐसी लाइन की इक्वेशन। सपोज अगर इसका कोऑर्डिनेट माना कि ए 0 है तो इसका भी क्या होगा, मतलब अगर ई डिस्टेंस है इसकी तो ये भी ई डिस्टेंस होगी, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 ही होगा ना, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 0 एंड इसी टाइप से वाई का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 0 है ना। तो ये बोल रहा हूँ, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। समझ में आई बात। तो हम समझते हैं इसको, हम जानते हैं वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेक्ट फॉर्म, मतलब जब हम जानते हैं इंटरसेक्ट फॉर्म आ जाएगा नहीं, जब एक्स एक्सिस को एक्स एक्स पे कट करता है तो क्या होता है एक्स अपॉन ई प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, जो कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हम देखना यहाँ ए एंड बी क्या है, इंटरसेक्ट ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ए मतलब एक्स एक्सिस को ए पे कट करता है और बी का मतलब वाई एक्सिस को बी पे कट करता है। समझ में आई बात आपको। अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट, तो दैट मीन्स ई इक्वल्स टू बी हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे रखा मैंने एक्स अपॉन ई प्लस वाई, बी की जगह भी मैंने ए रख दिया, तो आपका यहाँ से क्या आ चुका है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए। अब क्योंकि ये जो लाइन है, अब यानी कि ये लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन हमें क्या मिल चुकी है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए मिल चुकी है। अब ये लाइन किस लाइन से, किस पॉइंट से पास हो रही है, 2 3 से, तो दैट मीन्स ये लाइन 2 3 से भी पास हो रही है, तो दैट मीन्स 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जस्ट मैंने रखा, यहाँ से ए की वैल्यू आ चुकी है। अब ए की वैल्यू जब आ चुकी है तो मैंने जस्ट फिर इसी में रख दिया, तो यानी कि वहाँ से आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ चुकी है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 मिल चुकी है हमें। समझ में आई बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम इसी सीरीज में। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है एंड कटिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑन द एक्सिस हुज सम इज इतना। मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था उसने कटिंग इक्वल पे, यहाँ पे कटिंग ऐसा बोला है कि जिनका सम 9 हो। अब आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट फॉर्म से क्या आ जाता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ ए एंड बी क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई इंटरसेक्ट है ना, तो दैट मीन्स यहाँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यानी इनका सम 9 होना चाहिए, तो b की जगह मैंने 9 माइनस ए रख दिया, तो जस्ट वही रखिए आप, b की जगह पे 9 माइनस ए रिप्लेस कर दीजिएगा। तो यानी कि अब जो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। अब जो ये लाइन की इक्वेशन है उसी सेंस में ये लाइन की इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब ये लाइन टूथ, जो भी पॉइंट है आपका टूथ से पास हो रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से ए की वैल्यू आ चुकी है, इसको सॉल्व करने पे ए की 2 वैल्यू आएगी ना, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा आपके पास। तो ए इक्वल्स टू 6 है और दूसरा ए इक्वल्स टू 3। अगर मैंने ए इक्वल्स टू 6 रखा थर्ड में तो वहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ये आई, अगर ए इक्वल्स टू 3 रखा तो वहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ये मिली हमें। समझ में आई बात। 2 ए की वैल्यू थी 2 इक्वेशन अलग अलग आई। समझ में आई बात आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू पॉइंट दिस, मतलब आपको ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। मेक एन एंगल 2 पाई बाई 3 एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, और आल्सो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि पैरेलल है इस लाइन पे। कौन सी, जब ये लाइन आपको मिलेगी, है ना। क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2, और ये वाई एक्सिस को 2 डिस्टेंस पे क्रॉस करता है, 2 यूनिट्स पे बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन होने का मतलब नेगेटिव साइड के, तो समझते हैं। तो पहले हम उस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। अब देखो स्लोप ऑफ द लाइन मेक एन एंगल 2 पाई बाई 3, इसको सॉल्व किया विद द पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, तो दैट मीन्स एम इक्वल्स टू 10 थीटा। अब 2 पाई बाई 3 का मतलब 10 पाई माइनस पाई बाई 3। अब 10 ये पाई
यानी पाई मैंने 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो 10 पाई बाय 3, तो दैट मीन्स माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू दिस पॉइंट एंड स्लोप हमें मिल चुका है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस y1 वाले फॉर्मूले से इक्वस टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यानी जस्ट आपने ये रखा तो हमारे पास ये इसकी इक्वेशन मिल चुकी है, किसकी, जो इस पॉइंट से पास हो रही है और एंगल बना रही थी 2 पाई बाय 3 वाले की, है ना। अब चूंकि जो ये इक्वेशन ऑफ ये गिवन लाइन है पैरेलल टू है, उसने कहा इस लाइन के जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिली है ना, तो दैट मीन्स और क्रॉस करता है वाई एक्सिस को 2 यूनिट्स पे बिलो द ओरिजिन, तो दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 माइनस 2। समझ में आई बात आपको। अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू जो इस पॉइंट से पास हो रही है विद स्लोप -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो क्या हो जाएगी सिंपल y माइनस y1 इक्वस टू m इंटू एक्स माइनस x1 वाले फॉर्मूले में रखिएगा, उसको आपने जस्ट ये सॉल्व किया। समझ में आई बात आपको, क्योंकि इसमें क्या निकालना था, कंफ्यूज मत होना। इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और एंगल या बना रहा है, तो यानी कि इससे स्लोप निकाला पहले और आपने जस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी, है ना। अब आल्सो फाइंड बोला इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल जो है, पैरेलल क्या है, पैरेलल टू इट लाइन, मतलब इस लाइन के जो यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन मिलेगी उस लाइन के पैरेलल होगी और क्रॉस करता है y एक्सिस को एट डिस्टेंस 2 पे बिलो द y एक्सिस को, तो यानी कि 0 माइनस 2। समझ में आई बात आपको। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में लिख के या नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हो, तो मैं उसको डाउट क्लियर करवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है द परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर ना लिख के सिंपल साइन बना दिया, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये -2 और 9 है, ये मत समझना इसको ना। तो मतलब आपको ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन से परपेंडिकुलर है कहाँ पे, टू ए लाइन मीट द पॉइंट दिस, है ना, मीट द पॉइंट दिस, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यानी कि ये देखना इस टाइप से ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, यानी सपोज ओरिजिन है, ये ऐसे मत मानो, हाँ ये एक्स वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर है किस लाइन पे, जो कि मीट करता है -2 और 9 पे, तो -2 9 सपोज यहाँ है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस लाइन पे है ना। तो यानी कि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, एक तो ओरिजिन 0 0 और दूसरा ये, तो इस लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, या 2 पॉइंट से पास होने वाली स्लोप, उस लाइन की स्लोप हम जानते हैं m इक्वस टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जस्ट -9/2। अब हम जानते हैं स्लोप, उस लाइन की स्लोप क्या होती है जो परपेंडिकुलर होता है अदर लाइन पे, तो अदर लाइन कौन सी थी, जो हमने इस लाइन की स्लोप निकाली है ना, तो क्या अंदर नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। सपोज इसकी स्लोप m2 है, तो अब हम जानते हैं -m1 अपॉन m1 की इक्वस टू होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 अपॉन दिस, तो इक्वस टू 2 अपॉन 9। समझ में आई बात आपको, है ना, ठीक है। तो यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू द पॉइंट जो आपका क्या था -2 एंड 9 विद स्लोप 2 एंड 9, आप उसी का तो आपको निकालना था ना इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है ना, इस पॉइंट से पास हो रही है और इसकी स्लोप आपको 2/9 मिल चुकी है ना। देखिएगा ओरिजिन से परपेंडिकुलर था इस लाइन पे, तो आपने इन दोनों पॉइंट की हेल्प से इस लाइन की स्लोप निकाली। अब इस लाइन की स्लोप के लिए क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर थे, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब जब हमें मिल चुका है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ चुकी है, क्या आ जाएगी, इस एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जब स्लोप गिवन हो तो सिंपल y माइनस y1 इंटू m इंटू एक्स माइनस x1, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि बड़ा सा था, तो मैं आपसे बुक से बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 15, ये मेरे पास पुरानी बुक है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। ओके, तो समझते हैं इसमें। द लेंथ L इन सेंटीमीटर, लेंथ जो है L है सेंटीमीटर है, और किसका, कॉपर रोड का, इज ए लीनियर फंक्शन इट्स सेल्सियस में। ओके, सेल्सियस टेम्परेचर जो कि C से है। इन एक्सपेरिमेंट इफ L इक्वस टू दिस व्हेन C इक्वस टू 20 और L इक्वस टू दिस व्हेन C इक्वस टू दिस, तो एक्सप्रेस L इन टर्म ऑफ C, तो यानी कि आपको लेंथ एक्सप्रेस करना है सेल्सियस के टर्म्स में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया गिवन, जब C आपका 20 था तो उस केस में L ये था, और जब आपका C 110 था तो उस केस में L आपका ये था।
तो मैंने मान लिया जो पॉइंट्स आपके क्या आ जाएंगे 20 एंड दिस और 120 110 और दिस। सेटिस्फाई लीनियर इक्वेशन, सेटिस्फाई लीनियर रिलेशन बिटवीन एल एंड सी। अब मैंने मान दिया जो सी है अलोंग द वाई एक्सेस के, मतलब एक्स एक्सेस को मैंने एक तरीके से सी मान लिया। किस टाइप से, यहाँ पे देखना, इसको सी मान लिया और इसको एल मान लिया, है ना। इसको सी यानी सेल्सियस, इसको लेंथ मान लिया वाई एक्सेस को। तो यानी कि आपके पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे दिस एंड दिस। अब हम हमारे पास ये है लीनियर इक्वेशन बिटवीन एल एंड किस में, सी में। अब आपके पास इन दोनों के पॉइंट्स पता है आपको, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास हो रही है दिस एंड दिस पॉइंट, तो हम जानते हैं y माइनस वाई वन होता है इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होता है। जस्ट आपने वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुकी है। समझ में ही बात आपको। क्वेश्चन नंबर 16 भी बड़ा था तो मैंने उसको भी नहीं लिखा, है ना। तो आप पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 17 है। द ऑनर ऑफ मिल्क, कोई ऑनर ऑफ मिल्क है, स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क इन ईच वीक। मतलब जो 980 लीटर मिल्क क्या करता है सेल करता है किस रेट से, 14 रुपये पर लीटर के हिसाब से, एंड 1220 यानी 1220 लीटर मिल्क ईच वीक, और 1220 लीटर मिल्क क्या करता है 16 रुपये के हिसाब से क्या करता है, सेल करता है। तो एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशन बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, तो आपको लीनियर रिलेशन निकालना है किसमें, सेलिंग प्राइस एंड डिमांड में। और आपके पास उसके बाद फाइंड आउट करना है हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल, उसने कितना लीटर क्या किया, सेल किया, जब वीकली अगर रेट 17 रुपये पर लीटर था। तो समझ में आई बात। तो पहले लीनियर इक्वेशन, जैसे हमने इसमें लीनियर इक्वेशन निकाला उसमें भी निकालेंगे, फिर 17 के हिसाब से हम लिख देंगे, है ना, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखना रिलेशन बिटवीन किस में, सेलिंग प्राइस एंड डिमांड में। तो सेलिंग प्राइस क्या था पर लीटर, जो मैंने एक्स एक्सेस मान लिया, और डिमांड को मैंने वाई एक्सेस ले लिया। तो वी हैव 2 पॉइंट्स। जब आपके पास 14 रुपये पर वीक के हिसाब से था, उस केस में डिमांड आपकी कितनी थी, उस केस में डिमांड आपकी कितनी थी 980, और आपके पास अगर 16 रुपये पर वीक के हिसाब से था तो डिमांड आपके पास कितनी होगी 1220 इन एक्स वाई प्लेन। तो इन दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट, इसको x1 y1 x2 y2, जस्ट आपने वैल्यूज रखी किसमें, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले में इनटू दिस, तो उसको सॉल्व किया, तो ये आपकी इक्वेशन मिल चुकी है। अब देखना, अब अगर x आपका 17 रुपये पर लीटर है तो जस्ट आपने यहाँ पे रखा तो y की वैल्यू मिल चुकी है, तो उस केस में आपके पास डिमांड क्या रहेगी 1340 रुपीज़ रहेगी। समझ में आई बात आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन बच जाते हैं अभी। इफ पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, अगर पी ए बी एक ऐसा पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस पे, तो सो दैट आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है ये, है ना। तो हम समझते हैं, सपोज पी ए, ये मान लिया मैंने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और पी ए बी उसने बोला है एक्सेस पे लाइन सेगमेंट, है ना। मतलब पी ए बी एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक्सेस के मिड पॉइंट है ना। तो यानी कि सपोज मैंने ए बी कोई लाइन मान लिया और पी उसका मिड पॉइंट ए बी ले लिया, है ना, यहाँ लाइन सेगमेंट ऑफ द एक्सेस। तो लाइन लेट ए बी ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, मतलब एक्सेस के बिटवीन में एक लाइन सेगमेंट ए बी है और पी उसका मिड पॉइंट है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, वाई एक्सेस क्या होगा इस कोऑर्डिनेट पे 0, तो यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x 0 और b का 0 y, क्योंकि x कोऑर्डिनेट y एक्सेस पे हमेशा 0 होता है। अब ये देखना पी ए बी क्या हो जाएगा आपके पास इसका, अब मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यानी कि x1 की जगह x प्लस x2 की जगह 0 अपॉन 2, तो x/2, इसी टाइप से y/2। जस्ट आपने इक्वेट किया, क्योंकि p इक्वल्स टू क्या था आपके पास ए बी और ए बी है दिस, तो दैट मीन्स यहाँ से x एंड y की वैल्यू हमें मिल चुकी है इस टाइप से। तो यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स है, ये तो हम अब 1000 बार कर चुके हैं, तो ये तो आप रेक्टिफिकेशन से हो गया, जस्ट आपने रखा तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुकी है ना, ये उसको सोल्व करने के बाद।
अब आपने क्या कर दिया, ए बी से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। जब ए बी से दोनों साइड आपने डिवाइड किया तो आपके पास जो प्रूफ करना था यानी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 2 आपको मिल चुका है। समझ में आई बात आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी कुछ इसी टाइप से है, एक बार देखना। पॉइंट आर एच की डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेज इन द रेशो 1:2, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब आर एच की डिवाइड करता है किसी लाइन सेगमेंट जो कि एक्सेस से बिटवीन हो रही है, एक्सेस से पास हो रही है। मतलब जैसे पिछले वाले केस में क्या था, मिड पॉइंट पे कट कर रहा था, तो यहाँ पे रेशो दे दिया उसने। मिड पॉइंट का मतलब होता था 1:1 है ना, यहाँ पे वैसे ना करके उसने 2:1 में दे दिया, ठीक है, 1:2 में है ना। तो यानी कि मैंने सेम वही ले लिया, तो इसी अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x0 और कोऑर्डिनेट ऑफ y 0y। रेशो किस में कर रहा है, 1:2 में। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला से h एंड k का आप वैल्यूज निकाल लोगे, क्या होता है आपका 1 यानी कि m इंटू एन होता है ना, m/n में, तो 1 क्रॉस में जाता है, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू x1 का कोऑर्डिनेट x अपॉन 1 + 2। ये आप मैंने लेक्चर वन में सेक्शन फॉर्मूला दे रखा है, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। इसी टाइप से y का कोऑर्डिनेट भी है, तो आपको ये मिल चुके हैं। जस्ट आपने क्या किया, इक्वल किया, ठीक है, तो वहाँ से आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू ये आ चुकी है। अब आप इसी अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ऑफ ए इस टाइप से हो जाएंगे, तो यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू ए एंड बी से, ठीक है, y - y1 इंटू m इंटू x - x1 वाले से, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन मिल चुकी है। समझ में आई बात आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइन। आपको कंसेप्ट ऑफ लाइन वाले फॉर्मूले से ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट तीनों कोलिनियर है, ठीक है। तो हम समझते हैं, देखिए ये पॉइंट, ये लाइन आपको समझिएगा, हाँ है ना, ये ए बी और सी 3 पॉइंट हैं। इन तीनों को आपको कोलिनियर क्या करना है, शो करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैंने देखो ये 2 पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट हमें पता है, वैसे तीनों कोऑर्डिनेट के दिए हैं, तो मैंने अभी 2 पॉइंट लिख कर चला है। 2 पॉइंट से पास होने वाली हम लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है। अगर जब इसकी अगर इक्वेशन निकाल देंगे, अगर सी इसी लाइन पे है, तो इसका मतलब जो सी की कोऑर्डिनेट है इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम जस्ट वही वाला काम करने वाले हैं, ठीक है। समझते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट। तो मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, यहाँ पर मान लेते हैं ना इस टाइप से कि ए कोऑर्डिनेट, ये बी एंड ये सी मान लेते हैं। इसका 3 0, इसका -2, इसका 8 2। तो दैट मीन्स इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें ये मिल चुकी है, ठीक है। क्या, x1 y1, इसको x2 y2, तो y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। अब m की वैल्यू क्या होती है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन पे स्लोप जो होती है क्या होती है, ये होती है ना m इंटू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, उससे निकाला है ना, तो कंफ्यूज मत होना है। तो इससे आपका ये आ चुका है। आप देखो ऑब्जर्व, जो तीसरा पॉइंट है अगर इसी लाइन पे है तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब x = 8 और y = 2। जस्ट मैंने LHS जो कि आपका है सॉल्व किया, जो कि 6 आया, जो कि RHS के इक्वल टू है। तो दैट मीन्स जो ये तीनों पॉइंट है आपके कोलिनियर हैं। समझ में आई बात आपको? तो इसी अकॉर्डिंग हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अगर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम 20 क्वेश्चन होते हैं, बट हमारे पास एक क्वेश्चन कट चुका है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें जो हमारा कंसेप्ट है नॉर्मल फॉर्म वो भी कट चुका है, तो हमने उसको भी अभी डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अगर कोई डाउट आता था मुझे कमेंट बॉक्स या नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। और इसमें अभी हमारे पास एक और एक्सरसाइज बचती है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।